हेलो फ्रेंड्स। तो ये एक न्यूज़ है अभी 2 दिन पुरानी 3 दिन पुरानी कि आप जो है राष्ट्रीय पार्टी बन गई है भारत की। तो आम आदमी पार्टी मतलब जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तो यूपीएससी जो अपना एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्रॉबेबली मैं बताऊँ ना तो यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बन सकता है इस वाले टॉपिक से। लक्ष्मीकांत पॉलिटी में भी ये चैप्टर है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम से, उसमें से आप इसको रेफ़र कर सकते हैं अच्छे से। पर मैं आपको इजी वर्ड्स में, इजी लैंग्वेज में यहाँ पे समझा देता हूँ, है ना, कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है और स्टेट लेवल पे राज्य स्तरीय पार्टी कैसे बनती है। ठीक है, और इनको कौन ये दर्जा देता है राज्य स्तरीय राष्ट्रीय पार्टी का, क्या क्या उसके लिए कंडीशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। और प्लीज़ यार, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये न्यूज़ थी, आप हैज़ बिकम ए नेशनल पार्टी। ये उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संजय सिंह, उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। द हिंदू की न्यूज़ है ये। ठीक है, तो वैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि भारत में भी कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं, कितनी राज्य स्तर पार्टी हैं। हमारे लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना जरूरी है कि कितनी क्या कंडीशंस है राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए, राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिए। पर अभी मैं आपको रफ आइडिया दे देता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन की साइट है। पर यहाँ पर अभी जो है 7 दिखा रहा है, पर न्यूज़पेपर में बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो नवी राष्ट्रीय पार्टी बनी है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देखूँ तो 7 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। ये 7 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो राष्ट्रीय पार्टी, और 8वीं आम आदमी पार्टी। 8वीं 9वीं जो भी है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, है ना। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, ये राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पे घटती बढ़ती रहती हैं। तो अभी जो इशू चल रहा है, अभी ये चल रहा है कि जो उसके एमएलए जीते हैं आम आदमी पार्टी गुजरात में, वो बीजेपी में वापस शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है, जो उसकी जो कंडीशंस फुलफ़िल होती है वो नहीं हो पाएंगी, वो कैंसिल हो जाएगी, फिर मे भी शायद ही ना बन पाए। इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता हमारे लिए कि राष्ट्रीय पार्टी कितनी है भारत में। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या कंडीशन होते हैं उसके लिए। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं कि देखो, राष्ट्रीय स्तर पर जो है, राज्य स्तर पर जो है, एक पार्टी को जो है मान्यता देने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं जिससे वो एक राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में नामित हो सकती है। तो पहले बात करते हैं राज्य स्तरीय पार्टी के लिए। ठीक है, राज्य स्तर पर ये मैंने पीआईबी का एक नोट लिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा पुराना है, पर इसकी जो न्यूज़ होती है वो मतलब प्रूफ के साथ है, मतलब ये। तो पहली कंडीशन इसकी देख लेते हैं राज्य स्तर के लिए। ठीक है, आम चुनाव में या विधानसभा चुनाव में, आम चुनाव में पार्टी ने राज्य की विधानसभा में 3% सीटें जीती हों। ठीक है, न्यूनतम 3 सीटों के अधीन। मैं आपको बताता हूँ। तो पहली कंडीशन देख लिया आपने। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। आम चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, आम चुनाव लोकसभा या विधानसभा चुनाव में पार्टी ने राज्य की 3% सीटें जीती हुई हैं, 3 सीटें जीती हों, जो भी इन दोनों में से अधिक हो। देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो वहाँ पे 10 सीटें हैं। ठीक है, तो 10 में से 3 जीत ली। ठीक है, और अगर मान लो वहीं पर जो है, अगर इसका 10% का 3%, इसका 3% सीट निकालें तो कितनी सीट होगी। ठीक है, तो 1 सीट भी नहीं हो पाएगी ये, है ना। इस वजह से जो है, इसमें ये कहा गया है कि जो भी ज़्यादा हो, मतलब इनमें से जो भी ज़्यादा हो वो काउंट होगा, या तो 3% सीटें या फिर 3 सीटें, जो भी ज़्यादा वाला होगा वो लेंगे इसमें। ठीक है, ये तो होगी इसकी पहली कंडीशन। आम चुनाव में या विधानसभा चुनाव में 3% सीटें जीती हो, 3 सीटें जीती हो। दूसरी कंडीशन क्या है, लोकसभा के आम चुनाव में पार्टी ने राज्य के लिए आवंटित 25 लोकसभा सीटों में से 1 लोकसभा सीट जीती हो। ठीक है, आम चुनाव में लोकसभा, पार्टी ने राज्य के आवंटित 25 लोकसभा सीटों के लिए 1 लोकसभा जीती, मतलब जैसे मान लो 50 सीटें हैं। ठीक है, तो 50 में से एटलीस्ट उसने 2 सीटें जीती हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहा है ये। तीसरी कंडीशन क्या है कि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को राज्य में कम से कम 6% वोट मिले हों। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं, यूपीएससी में एक बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। एक भी नहीं, 2-3 बार पूछा जा चुका है प्रीलिम्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस बार ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब अपने लिए। ठीक है, लोकसभा विधानसभा में उसने पार्टी ने कम से कम 6% वोट जीते हों। इसके अलावा उसने लोकसभा या विधानसभा में 2 सीटें जीती हों। तो यही वाला जो क्राइटेरिया है ना इसका, यही फुलफिल करा है आम आदमी पार्टी ने। ठीक है,
और फोर्थ कंडीशन क्या है, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी ने 8% वोट प्राप्त करे हों, ये वाला 8%, ठीक है। तो ये जो 8% वोट है ना, ये वाली कंडीशन 2011 में जोड़ी गई थी, ठीक है। ये जो कंडीशन है इसमें लोकसभा या 8% उसने वोट, टोटल वोट 8% उसने वोट हासिल कर लिया होगा इलेक्शन में टोटल, ठीक है। यहाँ पर तो इसने 6.77 आम आदमी पार्टी ने गुजरात में वोट प्राप्त करे, पर उसके पास 2 सीटें हैं, तो 6% चाहिए और 2 सीटें चाहिए, इसलिए इसका हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ये वाली कंडीशन प्राप्त करने के लिए 8% वोट चाहिए थे, ये वाली, ठीक है, राज्य स्तरीय प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी ने ये वाली कंडीशन फुलफिल करी है। अब देख लेते हैं राज्य स्तर के लिए, सॉरी राष्ट्रीय देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। पार्टी ने कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा में 2% मतलब 11% सीटें जीती हूँ, 11 सीटें जीती हूँ, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, देखो लोकसभा में कितनी सीट है, 545, इसका अगर 2% निकाले तो कितनी सीटें हो गई, 11 सीटें। तो वही कहना चाह रहा है ये कि जो है पार्टी ने कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में, मतलब 3 उसके अगर स्टेट है वहाँ पर उसने 2% सीटें जीत ली, मतलब उसने टोटल 11 सीटें जीत ली, तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को 4 राज्यों में 6% वोट मिले हों, ठीक है। इसके अलावा ये 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करती है, 4 लोकसभा की सीटों पर भी जीत हासिल कर ली और 6% उसको 4 राज्यों में मिल गए, है ना। ये वाली कंडीशन भी फुलफिल करती है आम आदमी पार्टी, सॉरी ये वाली कंडीशन जो है फुलफिल नहीं करती, क्योंकि उसके पास लोकसभा में 4 सीटें नहीं हैं उसके पास लोकसभा के अंदर, है ना। तो वो पहले जो मैंने बताई थी वही थी, ठीक है। तो ये देख लो राष्ट्रीय स्तर पर एक लास्ट जो है वो है, एक पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिलती है, ठीक है। तो राज्य पार्टी के रूप में इसको मान्यता मिल गई थी, ऊपर वाली कंडीशन में देखी थी राज्य वाली, और 4 राज्यों में जब उसे मान्यता मिल गई तो ऑब्वियसली बात उसे राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपने देख ली सारी। अब देखो एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं इसको, है ना। तो राज्य स्तर पार्टी के लिए क्या क्या कंडीशन है, आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में पार्टी ने राज्य की विधानसभा में 3% सीटें जीती हों या 3 सीटें जीती हों, जो भी ज़्यादा हो इनमें से। दूसरी कंडीशन क्या है, आम चुनाव में पार्टी ने राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 लोकसभा सीट में से 1 लोकसभा सीट जीती हो, ठीक है। लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को राज्य में कम से कम 6% वोट मिले हों, 6% वोट। इसके अलावा इसने 1 लोकसभा या 2 विधानसभा सीटें जीती हों, ठीक है, 1 लोकसभा या 2 विधानसभा, ठीक है, या फिर लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 8% वोट प्राप्त करें हो। ये वाली जो है 2011 में जोड़ी गई ये वाली कंडीशन, ठीक है, आरपीए के अंदर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर, ठीक है। अब इसके अलावा देखें राष्ट्रीय स्थिति के लिए पार्टी में कम से कम 3 अलग राज्यों में से लोकसभा के लिए 2% सीटें, 11 सीटें जीती हों राष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए। लोकसभा विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को 4 राज्यों में 6% वोट मिले हों, ठीक है। इसके अलावा 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर रखी हो उसने, या फिर 4 राज्यों में से राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो, या आम आदमी पार्टी को दर्जा प्राप्त है, इसका हो गया है मतलब अब, ठीक है। अब इसके अलावा देखते हैं कि जो है हमें इनको क्या क्या बेनिफिट मिलता है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। ये देख लेते हैं एक बार, चुनाव आयोग का ही है ये, पीआईबी के थ्रू नोट्स आया था, इसका नोट आया था। कोई भी भारतीय नागरिक जो 25 वर्ष से आयु का अधिक है और मतदाता के रूप में पंजीकृत है, वो बिना पार्टी के भी चुनाव लड़ सकता है, वो बिना पार्टी के चुनाव लड़ सकता है। इस तरह संघ चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत कराए गए बिना चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। हालांकि उनकी पहचान राजनीतिक दलों के रूप में नहीं की जाएगी। इसके लिए वे लोक प्रतिनिधि अधिनियम आरपीए 1951 में प्रावधानों के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। अब देखो इसमें क्या कंडीशन होती है, अब देखो यार उन्हें कौन कौन से लाभ मिलते हैं। देखो यदि किसी एक पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है, तो वे राज्य में उसके द्वारा स्थापित उम्मीदवारों को अपने आरक्षित प्रतीक के अन्य आवंटन के लिए हकदार है, जिसमें इसे मान्यता प्राप्त है। जैसे मान लो उसको झाड़ू गए तो अपने चुनाव चिन्ह झाड़ू को दे सकता है उसको दूसरे राज्य में, ठीक है। यदि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है, पूरे भारत में इसके द्वारा खड़े किए उम्मीदवार को अपने आरक्षित प्रतीक के रूप में अन्य आवंटन का हकदार है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये एग्जैक्टली यूपीएससी में पूछी जा चुकी है, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा, पर ये वाला क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा। पर ये वाली जो लाइन है ना, यूपीएससी प्रीलिम्स ऑलरेडी पूछी जा चुकी है ये वाली, ठीक है, इसलिए बता रहे थे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया राज्य स्तर के लिए। और इसको मैं बता देता हूँ आपको, पॉलिटी में अपना चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से, लक्ष्मीकांत बुक के अंदर, उसको अच्छे से चैप्टर को देख लेना, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट मिल जाता है उनको। ये देखो समय समय पर पंजीकृत राजनीतिक दल जो ये रजिस्टर्ड पार्टीज होती हैं,
चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968 के द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन राज्य पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फ़ायदे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।